हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु वीर्यं करवावहि तेजस्वी अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु आदि ब्रह्म विद्या गीता भगवती की बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे नेक विचारशील भाइयों, कल का प्रसंग आपको बहुत अच्छा लगा ऐसा आप अपने मुख से बता रहे गए। ये मेरे अहोभाग्य कि मेरे भगवान के प्रसंग आपको बहुत अच्छे लग रहे गए। आप दोबारा भाषण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्षमा चाहूंगा। देवियों, इस पर रेपिटेशन की जरूरत नहीं है, एकांत में बैठकर मनन की जरूरत है। कल का प्रसंग मैं मानता हूं बहुत क्रांतिकारी था। भगवान की कृपा कब होती है, हम सब इसके मतलाशी हैं। हम सब, हमारे मनों में लालसा है कि हम सब अधिकारी बन जाएं भगवान की दिव्य कृपा के। जितने साधन बताए गए एक नहीं तो अपने जीवन में ले लो। यथासंभव थोड़े से समय के अंदर अधिकतम बताने की कोशिश की गई थी। मैं नहीं कह सकता कि आप सब साधन कर पाएंगे। 1, 2, 3 जो आपसे बन सकता है आप अपने जीवन में सदा के लिए उतार लो, जिससे हम लोग अपना जन्म सफल करके जाएं। ये मिट्टी भी जो शरीर की है ये भी सफल हो जाए। भगवान की कृपा के आगे तो कुछ भी संभव नहीं है। अपने बड़े बूढ़ों से हम बचपन से सुनते आ रहे गए, सारी खुदाई एक तरफ और फजले इलाही एक तरफ। फजल कहते बेटे कृपा को, इलाही मैंने परमात्मा की। सारी त्रिलोकी एक तरफ हो जाए और भगवान की कृपा फिर भी नंबर ले जाएगी। उसकी ज्यादा श्रेष्ठता मानी जाती है भगवान की कृपा की। असंभव बात भी संभव हो जाती है भगवान की कृपा के सामने। ऐसा मन में भाव रखते हुए कोई एक साधन मेरे से पूछा जाए कि जो कल जिस पर हम लोगों ने बैठकर विचार किया उनमें से कौन सा ले लिया जाए, मैं 2 बताऊंगा उनमें से अपनी ओर से। एक तो प्रातः काल का जागना, बड़ी कृपा भगवान की होती है अगर आप ये अपने जीवन का आखिरी श्वास तक अंग बना ले तो। जैसे भोजन हमारे जीवन का अंग बन चुका है, स्नान करना हमारे जीवन का अंग बन चुका है, कमाना हमारे जीवन का अंग बन चुका है। परमात्मा करे परमात्मा करे परमात्मा करे कि प्रातः काल उठ के भगवान के चरणों में हाजिरी देना भी हमारे जीवन का एक विशेष अंग, अनिवार्य अंग बन जाए। एक तो ये आप सब उपस्थित कल्याण कामनी माताएं, बेटियां और मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई ले लें अपने जीवन में। दूसरा जो आप पूछ रहे हैं हम कौन सा सदा के लिए अपने जीवन में उतार लें, सदा के लिए। हाँ, तो मैं आपसे कहूंगा मेरे बच्चे, अपनी गीता जी का या महामंत्र का जाप या गीता जी का जाप या मनन करना, या मैंने आपको बताया तो कोई नेक कर्म करना, कोई जो आपके वश की बात हो। ये हर एक के वश की बात नहीं, जो आपके वश की बात हो सकती है। कल मैंने 5, 6, 7, 8 बता दिए थे। आप देख लो आपके अनुकूल कौन से। प्रातः काल तो खैर ये तो जरूरी होना चाहिए, लाजमी तौर पर होना चाहिए। ये तो हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम लोग अपने जीवन का अंग बना ले कि इसके बिना तो हम जैसे रोटी के बिना, जैसे मेरे मन में दसा दिया भगवान ने, आप भी दसा लो कि जैसे रोटी हमारे शरीर के लिए अनिवार्य है, इस तरह प्रातः काल भगवान के चरणों में बैठ के उन्हें याद करना हमारे मन के लिए अनिवार्य है। रोटी तन के लिए और ध्यान या जाप हमारे मन के लिए अनिवार्य माना जाना चाहिए। क्योंकि 2 शरीर है, ये स्थूल, इसके लिए भोजन चाहिए, और वो है सूक्ष्म, उसके लिए भगवान का भजन चाहिए। जो हमें बताया समझाया नहीं गया उससे हम बहुत दूर हो गए। तो ये दोनों ही अनिवार्य मान लेने चाहिए हम अपने जीवन के अंदर।
अनिवार्य कह रहा हूं मैं, परम आवश्यक भी नहीं कह रहा, अनिवार्य शब्द लगा रहा हूं। तन के लिए भोजन अनिवार्य, ठीक। मन के लिए भगवान का भजन अनिवार्य। भोजन और भजन में थोड़ा सा अंतर है। भोजन तन के लिए, भजन मन के लिए। भगवान की कृपा बड़ी जल्दी हो जाएगी अगर इसे आप अनिवार्य का दर्जा दे दें कि जैसे भोजन हमारे लिए छोड़ना असंभव है, भजन भी हमारे लिए असंभव हो जाए। बस भगवान की कृपा के अधिकारी आप बन जाएंगे। बड़ी जल्दी आप प्रभु की कृपा के अधिकार नहीं बन जाएंगे। आगे चाहूं, आगे चले। पक्का जो बात आपको बहुत अच्छी लगे सिर्फ इतना कह के न रह गए करो बहुत अच्छा प्रसंग, अब ये कहूं कि बस जीवन में उतार लिया। बहुत अच्छे का मतलब यही है, जैसे मेरे गुरुदेव कहा करते थे, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी जो बात मुझे अच्छी लगी, अभी जो बात मुझे बुरी लगी, अभी उसे मैं छोड़ दूं। जो बात अच्छी लगी अभी उसे पकड़ लूं। बहुत अच्छे, बड़ी जल्दी हमारी बिगड़ी बन जाए। जो बात अच्छी लगे अभी, जो बात गंदी लगे अपने में नजर ये मेरे में गंदी बात है, अभी छोड़ दो। अभी पकड़ लो, अभी छोड़ दो। आज्ञा चाहूं देवियों, आपको गीता जी में आगे ले चले। ये था पहला श्लोक जिसपे हम रुके रहे। तो भगवान बोले ज़राहे करम। हमारे इष्ट देव भगवान कृष्ण हम सब पर पूर्ण कृपा करते हुए, फुल कृपा करते हुए गुलफिशा हुए। लो मेरे देवियों, अब हम आगे चलें। श्री भगवान वाच। संजय के बाद संजय ने इतने शब्द कहा, बात को जारी करने के बताया, एक उपाय बताया। अब आगे उस लड़ी को मिला दिया, क्योंकि वो तो चुप हो गया गम में। जब बहुत अधिक खुशी होती है तो भी नहीं बोला जाता, जब बहुत गम होता है तो भी नहीं बोला जाता। ये दोनों जब एक्सट्रीम पर पहुंचती है तो इंसान के चेहरा बताता है कि क्या बीत रही है मन के अंदर, लेकिन शब्द लूले लंगड़े हो जाती हैं, इंसान बिल्कुल मूक बन जाता है। अत्यधिक खुशी में, अत्यधिक जो है क्लेश या मुसीबत में या गम। लो बधाई, भगवान जी हमारी दुख की जड़ें काटने के लिए गुलफिशा हुए। दूसरे अध्याय को भी दुख के साथ ही मिलाया गया है। जो अर्जुन का देखा ये रंजो मलाल, गमों सोच दिल में तभी ये निढाल, नजर दुख से बेचैन। जब ये अवस्था बनती है इंसान की, आंखों में नम यानी अश्रुपूर्ण नेत्र, तो भगवान बोले ज़राहे करम, कृपा करते हुए। करम उर्दू शब्द बच्चे, ज़राहे कृपा करते हुए यानी अपनी अनुकंपा दिखाते हुए। अब किस रूप में अनुकंपा? गम की जड़ें कट जाए। गम सदा के लिए, मैं कह रहा हूं भगवान सांत्वना दे रहे हैं, सांत्वना कर रहे हैं। सांत्वना कैसी? हमेशा के लिए। भगवान का जो इलाज होता है फॉर एवर होता है, फॉर द टाइम बीइंग नहीं होता। वो तो मामूली डॉक्टर का फॉर टाइम बीइंग हो सकता। महाराज जी तो माहिर उस्ताद है और सर्वशक्तिमान है, तो सर्वशक्तिमान जो उपाय करेंगे वो सदा के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं दूसरा अध्याय गम की जड़ें काट देता है सदा सर्वदा के लिए। ऐसा भाव लेकर के मैं आपको आगे ले चलूं। सदा सर्वदा के लिए हमारी दुख की जड़ें कटना चाहती हैं दूसरे अध्याय के माध्यम से। मेरे प्रभु, मैं व्यास गद्दी में बैठा हूं, पूर्ण शक्ति दे मैं भगवान के यथार्थ भावों को आप समझा सकूं। जो महाराज जी का यथार्थ भाव है वही प्रेरणा देंगे तो प्रकट हो सकेगा। उनका यथार्थ भाव क्या है? गीता एज इट इज समझाना बहुत मुश्किल होता है। गीता जैसा है, हम अपनी कल्पना से नहीं, अपने क्या साराइयों से नहीं, बल्कि भगवान का जो भाव है गीता जी में छिपा हुआ उसे मैं प्रकट कर सकूं। जो असली भाव इसमें छिपा हुआ है वो मैं आपके मनों में रख सकूं। और मेरे देवियों, हार्दिक बधाई, भगवान के फरमान को हम अब डायरेक्ट ले पा रहे हैं। ग्राउंड बन गया, पृष्ठभूमि तैयार, भूमिका तैयार। अब भगवान जी अपने चोटी का ज्ञान हमारे अंतःकरण में, ज्ञान का बीज हमारे अंतःकरण में डालने जा रहे हैं। मुबारक मुबारक मुबारक। यथार्थ रूप में तो अब ज्ञान यज्ञ शुरू हो जाता। वो तो पहले भूमिका बनाई गई, या यूं कहूं जैसे किसान कई दिन लग जाता है अपनी खेती को तैयार करने में। उसमें खुदरो निकालता है, घास फूस जो ऐसी हो गई वो निकालेगा, फिर एक बार हल मारेगा, दूसरी बार मारेगा, तीसरी उसमें अंदर वो डालेगा खाद, फिर उसे एक मेक करेगा अपने खेत के अंदर, तैयार करता है सारा। इर्द गिर्द बाढ़ लगाने में कई दिन लगा देगा, उसके बाद वो बीज आरोपण करेगा। आज भगवान अपने ज्ञान का बीज आरोपण करने जा रहे हैं। मेरा रोम रोम आपको बधाई दे रहा है, रोम रोम बधाई। ऐसी बधाई किसी ने दी होगी? संसार संबंधी बधाइयां में बहुत मिल चुकी हैं,
पर परमार्थ संबंधी बधाई आपको भगवान के चरणों का दास आज दे रहा है, भगवान के श्री चरणों का किंकर आज आपको दे रहा है कि बधाई आज भगवान जी हमें अपने चोटी का ज्ञान प्रारंभ कर रहे हैं या बताने जा रहे हैं। लीजिए, श्री भगवान अपने इष्ट देव जी फरमाने लगे। भगवान हमारे इष्ट देव, हमारे परमपिता, हमारे सर्वशक्तिमान परमात्मा बता रहे हैं, समझा रहे हैं अपने श्रीमुख से। क्यों बता रही है भगवान जी? फिर मैं कहना चाहता हूं बार बार, दुखों की जड़ें काटने के लिए, अपने उनका उन्मूलन करने के लिए। जब इंसान दुखी हो जाता है और कोई चारा नहीं दिखाई देता, यही मैं स्पष्ट बोलता हुआ आगे चलूं। इंसान वैसे साधारण इंसान, सामान्य इंसान क्या करता, नाना प्रकार के तरीके अख्तियार करेगा, डॉक्टरों के और सियाने सियाने उनके मंत्र तंत्र लेगा, और ही वो जो कोई कहेगा फलानी जगह जा, भागा दौड़ा जाएगा। जब देखते कुछ नहीं बनता तो फिर जिंदे कोई ना उन्दे रब जी। जब सारे तरीके अख्तियार को चारों कोने से नजर आती है शून्य, उसके बाद ये जी भगवान का सहारा लेता और पुकारता है कि मेरे प्रभु अब मेरे लिए कोई और सहारा है नहीं। प्रभु तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, अब सुनता मेरी कौन है। फिर मजा आता है जब ये रोम रो पुकारे, अब सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जब से याद भुलाई तेरी, लाखों कष्ट उठाए गए, ना जाने इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए गए। अब हूं शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, प्रभु तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं। बेटे जब ये भाव बनता है ना कि अब मैं क्या करूं प्रभु, कोई और चारा नहीं, लो भगवान की कृपा होने लगती है। ये भगवान बोले जराए करम, जब ये चारों कोने अपने आप को शून्य पाता है और भगवान के चरणों में गिड़गिड़ाता है कि प्रभु या तो मार दो और या अपनी कृपा की वर्षा करके मुझे तार दो। प्रभु चरणों पे अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो, ये तो वस्तु तुम्हारी ही गए, ठुकरा दो या प्यार कर। तब भगवान की कृपा मेरे नेक जीवों और मेरी कल्याण कामनी माताओं बेटियों अवश्य में होने लगती है। लीजिए सरकार, श्री भगवान उवाच, इष्ट देव उवाच, कृपालु उवाच, नारायण उवाच, जो कहिएगा, वासुदेव उवाच। ये भगवान जी अपने श्रीमुख से हमारे कल्याण के लिए। अब अर्जुन को तो भूल जाओ ना, हमारा मन दुखी है, क्लेश में है, और याद रखिए जब तक जीव भगवान से दूर है दुख नहीं जा सकते। ये हमारा हिंदू धर्म पुकार के कह रहा, जब तक जीव भगवान से दूर रहेगा दुख की शक्लें बदलती रहेंगी, दुख जरूर रहेंगे। दुख की शक्लें बदलती रहेंगी, दुख जरूर रहेंगे। जब तक हम भगवान से, अपने मन में बिठा लो, जब तक हम भगवान से दूर हैं दुख की शक्लें बदलेंगी। कभी मां के रूप में दुख, कभी पिता के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी धन की कमी हो जाएगी। ये नाना प्रकार के दुख आते ही इसलिए हैं भगवान का प्यारा बनाने के लिए, भगवान की ओर ले जाने के लिए। स्वामी जी कहा करते थे ये दुख मानो भगवान की ओर से आए हुए नोटिस है कि अब भी वक्त आए तो अपनी बिगड़ी बना ले, अब भी समय गए तो अपने आप को रास्ते पे लगा ले। दुख भगवान की ओर से भेजे गए नोटिस है जो हमें चेतावनी देती है कि अब भी समय अपनी बिगड़ी बना ले। और मेरे सजनों, मेरा रोम रोम बहुत प्रसन्न हो रहा है, एक विशेष प्रकार का उल्लास मैं अपने भीतर ही भीतर में अनुभव कर रहा हूं कि हमारे महाराज जी हमारा अब क्या हमारा हाथ पकड़ने जा रहे हैं, हमारे दुखों को अब काटने जा रहे हैं, हमारी मुसीबतों को सदा के लिए दूर कर रहे हैं, और हम उनके प्यारे बनकर उनके श्रीमुख से सुना चाहते हैं। लीजिए, बहुत कमाल की वाणी। सरकार मेरी बच्ची सब तैयार, सब हम उत्सुक हो जाएं, व्यग्र हो जाएं और भगवान जी की वाणी में अपना मन जोड़ दे। दूसरा श्लोक, मुबारक श्री भगवान उवाच, मुबारक नारायण उवाच, मुबारक इष्ट देव जी उवाच। कश्मलम इदम विश्वे सम उपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गीयम अकीर्तिकरम अर्जुन। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।
के शब्द क्या कहने लगे, ऐसे कुछ समय में तुझे शोभा नहीं देता गम मनाना, गम करना, आंसू बहाना। ऐसे समय में शब्द देखिए, कुतात्वा कश्मलमिदम विश्व समुपस्थितम। ऐसे समय में जैसे हम करेंगे, ये कठिन वक्त में ऐसी क्यों बेदिली, कठिन वक्त में ऐसे समय में ना हो आरियों में यूं बेदिली। ये तो बाद में हम लेंगे, अब इस तरह मैं इतनी चर्चा करना चाहता हूं इस पर, क्या विस्मय समुपस्थितम, ऐसे समय में दुख मनाना कहां तक उचित है, कहां तक वाजिब है। ऐसे समय में अब आचार्यों ने क्या खोज की है, भगवान के इस भावों को कैसे पकड़ा है, और मैं आपको बतलाऊं मेरी देवियों। ऐसे समय में कहा जाता है जबकि मनुष्य जामा मिला हुआ हो, मनुष्य योनि मिली हुई हो। हाँ, मनुष्य योनि का मतलब क्या था, मनुष्य योनि, ये शब्द है कि मनुष्य, मैं गहराइयों में ले जा रहा हूं, मेरे साथ शामिल रहना। आप मन अपना भटकाना नहीं, हाजिर में हाजिर, हाजिर में भूल के भी गैरहाजिर ना होना। अपना तन मन बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक, मन को इधर उधर नहीं दौड़ना। बहुत कमाल का अध्याय है, भगवान करे मैं पूरा आपको समझाऊंगा और आपके मन में बैठा भी सकूं। मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य जामा मिला है, या मनुष्य योनि मिली है। योनियां तो है हमारे पास 84 लाख योनियां हैं, लेकिन ये मनुष्य योनि उत्तम मानी जाती है। उत्तम क्यों मनुष्य योनि? इसमें एक गुण है, एक ही गुण। मनुष्य कौन? जिसमें मन हो, बाकी में मन नहीं होता। हाँ, भले ही आपको ये विलक्षण बात मेरी प्रतीत हो, बाकी योनि में मन नहीं होता। भगवान ने हमारे अंदर मन रख दिया है। मन, मनुष्य के अंदर एक विलक्षण फैकल्टी है, मन एक विलक्षण इसमें उपकरण है जिसको हम कहेंगे मन, इक्विपमेंट है मन। और उसका फंक्शन क्या है? मनन करना, टू थिंक ओवर, टू कंटेम्पलेट, बेटे उस पर विचार करना, सोचना। बस बाकी योनियों में और मनुष्य में, यानी मनुष्य वर्ग में और बाकी वर्गों में अंतर यह है, उनके अंदर ना मन है ना वो मनन करते हैं। भूख के वक्त रोटी उनको चाहिए, हाँ जी, प्यास के उनको पानी चाहिए, और अगर काम की वृत्ति आएगी तो वो सारे बाजार में चारों, कोई हमको शर्म नहीं, अपना वो प्रकट कर देंगे। ये मनन करने वाला मनुष्य, विचार कर, मैं यही खड़ा हूं, हम हैं मनुष्य जाति वाले। क्यों? हमारे में मन है। एक ही विशेषता बाकियों से, दिस इज द ओनली डिफरेंस सो फार द एनिमल एंड मैन इज कंसर्न। हमारे में माइंड है, एंड द फंक्शन ऑफ माइंड टू थिंक ओवर, टू कंटेम्पलेट, विचार करना, मनन करना। बेटे मनन करे सो मन, हाय बड़ा प्यारा शब्द, मनन करे सो मन। और जो मनन ना करे वो पशु, उनको ये शास्त्रों में कहा गया, हां वो है तो नर रूप में पशु, भले ही उसकी पूंछ और सींग दिखाई नहीं देते। पूंछ सींग के रहत वो है क्या? वो पशु है। कौन? जो मनन नहीं करता, जो सोचता नहीं, विचारता नहीं। आहा, जो जैसा आया छलांग मार दी, जैसा भी आया, कोई कपड़ा नजर आया बाजार में, छलांग मार दी, मेरे पास में चाहिए। मित्र पर पहनने के घर में पड़े हुए नहीं है, विचार नहीं किया। खाने की चीज आई, चलो हलवाई के पास खड़े हो गए, सोचा नहीं मैंने रोटी भी खाई है, मेरी भूख तो है कोई नहीं, ये बिल्कुल कुपच हो जाएगी, मेरा अंदर से डिमांड तो है नहीं, पर देख के मुंह में पानी आ गया, मनन नहीं किया, छलांग मार दी। दे भाई जरा जलेबियां देना पाइया। केले वाले आ गए, क्यों भाई केले चित्रीदार हैं, बड़े सुंदर है, भूख तो है नहीं, मनन नहीं किया, यार दे दे 2-4 केले, शाबाश। यानी कपड़े की तो देखा मुंह में पानी आ गया, वो देखा पानी आ गया। इस तरह और भी कई चीज प्रलोभन देख के मन डोलता है, मनन नहीं कर रहा, मनन नहीं कर रहा, छलांगे मार रहा है, तो वो मनुष्य नहीं कहलाता। उसे वो कहती है नर पशु है, वो नर की शक्ल में है पशु, एनिमल मैन। एनिमल मैन ऐसे 3 प्रकार के होते हैं मनुष्य, एनिमल मैन, मैन मैन, सुपरमैन। मनुष्य रूप में पशु, और मनुष्य रूप में मनुष्य, और मनुष्य रूप में देवता। ये है मनुष्य। आजकल ज्यादा मिलेंगे आपको एनिमल मैन मिलेंगे, है तो शक्ल तो उनकी मनुष्य की है, लेकिन है बिल्कुल एनिमल, बिल्कुल पशु। खाना पीना, रहना सहना
उनके बाकी एक्टिविटीज या जो कार्य है सब डंगरों वाले हैं, जानवरों वाले। क्यों भाई, क्यों मनन नहीं करते? क्या मतलब? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े अपना जग में हो तनसाए, जग में हो तनसाए मन में चैन न पाए, खान पान सन्मान एक भी मन में न भाए। को किसके? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े अपना जग में हो तनसाए, जो बिना विचारे छलांग मार देता है, बिना विचारे और आजकल आपको 99% मेरे देवियों ऐसी नारियां नजर आएंगी, नर नजर आएंगे, विचार को नहीं करना, बस जैसा आया परिणाम पर नहीं सोचना। व्हाट वुड बी द रिजल्ट, व्हाट वुड बी कॉन्सिक्वेंसेस, इसका परिणाम क्या होना चाहिए। बहुत थोड़े आप जैसे जीव होंगे जिनको हम कहेंगे परिणामदर्शी, वरना क्या होती है आम इंसान, बस जैसा है वही कर लिया। अविचारशील, हम कहेंगे अविचारशील। तो मनुष्य कौन? जो मनन करता है, जो विचारता है, सोचता है। ये अब आप मुझसे पूछ सकती हैं, मनन क्या करता है? क्या उचित है, क्या अनुचित है? मनन का पहला विषय यही है, क्या रवा है, क्या ना रवा, क्या प्रॉपर है, क्या ही और बाकी नहीं सोच सकते। बाकी को समझ ही कोई नहीं बेटी। बाकी जितने भी पशु वर्ग है, पक्षी वर्ग है, या और बाकी वर्ग है, या आपके दानव वर्ग है, उनको पता ही कोई नहीं। उनमें तो भगवान ने मन ही नहीं रखा। मन तो इंसान के पास है जो सोचता है, विचारता है। क्या सोचना विचारना, क्या उचित, क्या अनुचित, क्या मेरे लिए वाजिब है, क्या गैर वाजिब है, ये जो सोच सकता है वो मनुष्य कहलाता। ये जो सोचता है आजादाना तौर पर, आजकल कोई भी नहीं सोचता। बिल्कुल जो खाने को दिया खाने लगा, जो पीने को दिल का, जो पहनने के दिल का पहन लिया, जैसा कोई मन में आया वैसे छलांग मार लिया। उसको मनुष्य नहीं बोलते, वो डंगर है, वो बिल्कुल पशु है, जो विचार विचार कोई नहीं। इंसान स्वर्ग उतार लेता अगर कार्य करने से पहले आप सोच लेते। एक रूटीन बनी हुई है कि जी बच्चे कमाना है, कमाना, ब्याना जी ब्याना, बच्चे हो जाए जी बच्चे, मकान बन जाए जी मकान बन जाए, दूसरा बच्चा हो जाए। कोई सोचते तो बिल्कुल ही थॉटलेस मॉब, थॉटलेस मॉब। कोई नहीं सोच रहा, जो जैसे किसी ने कह दिया या देख लिया, अपनी अकल तो है ही कोई नहीं ना। बस किए रोए भी जा रही है, अच्छा अपने गंदे कर्मों से दुखी भी हो रही है। इवन देन जैसे महापुरुष कह गए, अखी वेख जहर नू खांदा, ये संसार देखिया, खा खा के पछो तांदा, बाज ना आंदा फिर भी कांदा, ये संसार देखे। जिन अपने कार्यों से दुखी हो रहे हम फिर वही कर रही हैं। मेरे सज्जनों, जिन कार्यों से हमारा मन बेताब, बहुत ही व्याकुल आकुल हो रहा है, फिर भी कर रहे हैं। क्या गजब की बात है, क्या माया का चक्कर है जिसको भगवान जी अपने जो है होठों पर उंगली रख के कह रही है। क्या एक भगवान ने यूं रखा हुआ यूं, और एक हाथ यूं रखा हुआ है जहान को देखकर, खासकर मृत्यु लोक को देखकर। एक हाथ भगवान जी का यूं, जरा ऐसा पोज बनाइए भगवान जी का, या ऐसी झांकी देखिए कि भगवान जी के आंखें खुली है बड़ी आश्चर्य में, और एक हाथ यूं रखा हुआ है होठों पर, और एक हाथ यूं करके, और जबान से बोल भी रही है, जहालत उर्फा पे ये दुनिया है चक्कर में आई हुई। कितनी अविद्या छाई पड़ी है। किसी का कहना ना माने, पर जो कर्म किए हैं और उससे दुख पाया उसको विड्रॉ कर ले, अपने आप को छोड़ दे। शराबी कितना दुखी है, शराब फिर भी पी रहा है। कबाबी कितना दुखी है, कबाब फिर भी ले रहा है। सिगरेट नोश करने वाला कितना दुखी है, फिर भी स्मोकिंग के अंदर उसकी वृत्ति लगी हुई है। हाँ, ये भंगोड़ी भांग पीने वाला कितना दुखी है, फिर भी उसी में लगा हुआ है। हम अपने कुकर्मों से कितने दुखी हैं, फिर भी लगे हुए हैं। एक बच्चे की मैं जननी बनती हूं, मां, इतना मुझे दुख तकलीफ चिंता होती है पैदा करती बात, फिर भी भूल जाती हूं। दूसरा बच्चा मेरा फिर तैयार है, दूसरे बच्चे पर मैं तौबा करती हूं, रोती हूं, तीसरा बच्चा मेरा फिर तैयार है। कितनी माया का चक्कर। देख भी रही हूं मेरे घर में खाना नहीं है, पहले बच्चे को पूरा दूध नहीं पिला पाई, दूसरे बच्चे के कपड़े नहीं है, तीसरे बच्चा पैदा करने का मतलब रोए भी है, पछताए भी है, लेकिन फिर तीसरा है। जिन बातों से हम दुखी हो रहे हैं, इवन देन हम रिपीट करते जा रहे हैं, मतलब पीछे को पीछते जा रहे हैं। क्यों? आज का इंसान मननशील नहीं है। आज का इंसान टेम्पटेशन में, प्रलोभन में फौरन आ जाता है। आज इंसान अपने साथ वैर कमा रहा है, आया है, पैदा हुआ है। परमात्मा की कसम, उससे मनुष्य न कहना जिसमें मनन नहीं है। आज भगवान बताना चाहते हैं, अरे ये तो क्या कर रहा है, इस समय में तो रू क्यों रहा है। इस समय का बताओ, चाल ने क्या लिया, मनुष्य जामा लेके तो रू क्यों रहा है।
मनुष्य शरीर में आके तो रो क्यों रहा है? इस योनि में आके तो रो क्यों रहा है? क्यों? क्योंकि तुझे मैंने मन जो दिया था, तुझे मैंने मन जो दिया था, शाबाश, तुझे मैंने मन जो दिया था, हाँ, तो फिर क्या बना, क्या हुआ? तुझे मैंने मन जो दिया था, सोचना था, विचारना था, और कौन सोचता है? अब ना होने के बराबर मन बन गया जी। एक बात बता दूं स्पष्ट सबके सामने, जिस अंग का आप प्रयोग नहीं करेंगे वो कमजोर हो जाएगा। ये क्या नियम रब्दा? परमात्मा ने, इष्टदेव जी ने क्या नियम बनाया? जिस अंग का प्रयोग नहीं करेंगे वो कमजोर हो जाएगा। देखिए आपके पास चाकू तेज पड़ा हुआ है, नहीं प्रयोग करेंगे जंग खा जाएगा, उस पे जंग लाजमी तौर पर आ जाएगा। अब भगवान बराबर खुराक देता है सारे अंगों में। क्या करना है? हमारा दायां हाथ में ताकत है और बाएं में क्यों नहीं? क्योंकि हम बाएं का या लेफ्ट हैंड का प्रयोग ही नहीं करते, राइट का या दाएं का बहुत प्रयोग करते। कितनी ताकत है? इस हाथ से जरा एक रोड़ा फेंकिए कितना दूर, और जरा बाएं हाथ से फेंकिए नजदीक। क्या खुराक किसको रब नहीं देता? देता है, इसका प्रयोग नहीं आते हम। कई ऐसे होते हैं जिनको शुरू में बुखार हो जाता है, हाँ, फुड़ा निकल आता हाथ पर, 4-5 महीने फुड़ा रहता है, तो इस हाथ का प्रयोग करते, वो आदि रहते हैं, खबकचू उनको बोलते हैं, खबकचू। क्या वो उनमें, इनमें बड़ी ताकत होती है जैसे हमारे उसमें ताकत है? तो ताकत दोनों बराबर, दोनों में खून बराबर चल रहा है, दोनों को खुराक बराबर मिलती है, लेकिन प्रयोग जो नहीं किया, ना प्रयोग करने से इतनी नाड़ियों में नहीं ताकत रही। इस तरह जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते उनमें क्या जाता है? जायल हुई अक्ल, आया जवाल। उनकी बुद्धि पे अवर ना जाती है। बुद्धि तो मालिक देता है, प्रयोग ही नहीं किया जाता। मन तो देता है, सोचते नहीं, विचारते नहीं, ना होने के बराबर। ये शुरू से मां बाप बताते ना, पर क्या करे भगवान? तो कहते वो वरना ऐसे घराने का लाल, जहां योगी आकलो बा कमाल। ऐसा हुआ ही नहीं, हम ऐसे घरानों में पैदा ही नहीं हुए। माँ बाप हमारे बिल्कुल साधारण थे, योगी थोड़ी थे, या भगवान के चोटी के भगत तो नहीं थे, कुछ श्रद्धालु थे बस, या आस्ते कह सकती हैं, लेकिन आगे कोई अभ्यासी नहीं थे। तो फिर क्या हुआ? हमारा मन ना होने के बराबर, हमारी बुद्धि ना होने के बराबर। चाहे भले ही हमने, आप कहेंगे हम तो बहुत पढ़े हुए हैं, तो भी बुद्धिहीन है। कैसे? वो तो लोगों की किताब में घोटे लगा के पढ़ के हमने इम्तिहान दे दिए और डिग्रियां ले ली। बुद्धि तो होती है जब आदमी आजादाना तौर पर निर्णय करे, तब मानते हैं ये क्या है, ये बुद्धिवान है, विद्वान है। विद्वान तो हम बन गए, लेकिन बुद्धिवान नहीं बन सके। आजादाना तौर पर विचार करते तब तो हमारा मन था। हम तो जो, अब आपने सोचा क्या है? जैसे कोई खा रहा खा रही हो, जैसे कोई पहनता पहन लेती हो, कोई फैशन ऐसे ना था, इसमें कोई सोचने की है बात? कभी कपड़े यूं फड़वा लिए, कभी यूं से डालिए, कभी यूं कटिंग फिटिंग, कभी कोई अकल वाली बात कोई हो तो मुझे बता दीजिए। खाने में, पीने में, पढ़ने में, शादी कर, सारे शादी करें, आप भी शादी कर रहे हैं, सारे बच्चों ने, या तो कोई आजाद तो बस सोचा होता, हाँ मैं क्या कर रही हूं, हाँ मैं क्या कर रहा हूं, ये तो मनुष्य जामा है। आपने कोई भी विचार किया या सोचा हो? कभी किस्मी नहीं। बाहर आया, मां ने अपना दूध क्या खून पिलाया। माफी चाहता हूं मेरी बेटियों, इन दिनों जो मां का खून बनना था वो अब दूध बनने लग गया है। 1.5-2 साल के लिए मां का बनता तो खून था, वो एक एक अंग का खून बन जाता। परमात्मा ने नियम ये बना रखा है कि जब बच्चा छोटा हो तो वो खून की जगह है मां का खून, लेकिन खून नहीं बनता, वो दूध बन जाता। अगर ना बच्चे ने पैदा होना हो तो वो खून की तरफ जाएगा, उसका रेड ब्लड बनेगा। ये जो व्हाइट बन रहा है मिल्क, ये सिर्फ उस बच्चे के लिए, लेकिन कहा कोई एक्स्ट्रा बन रहा है, एक्स्ट्रा नहीं, उसी खून में से बन रहा है। शाबाश। तो मां ने अपना खून पिला करके बच्चे को भुच्चर बनाया। इतना बड़ा कि कितनी कुर्बानी मां की, और बाप कितनी कुर्बानी करता है बच्चे को पालने के लिए। हमारे यहाँ कहावत मशहूर है, ए सोने दी एक गल्ले ते नरदा बच्चा पल्ले। इतना रुपया खर्च होता है, कितने एक्सपेंसिस कितने करने पड़ते हैं, पानी की तरह रुपया बहाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के उसकी बीमारियां, एक बच्चे पर बीमारियां कितनी आती हैं, कितनी ना, पर उन बीमारी को दूर कर रुपया कितना खर्च होता है। माँ बाप कितने, खासकर अम्मा या माता जी कितनी जलील होती हैं, सारी रात जाग, ये कर वो कर। और आज तक टीके कितने लगाने पड़ते हैं, कहीं पोलियो के टीके लग रहे हैं, कहीं वो स्मॉल पॉक्स के टीके लग रहे हैं, कोई और लग रहा है, पता कितने टीके हैं। चीचक के हैं, छोटे स्मॉल चीचक होते हैं उनके हैं, कितने मार, कितने ही ये कर वो कर, ये बना वो बना, चल कितनी कुर्बानियां करके ये फिर पढ़ा, 5 रुपया लगा, ट्यूशन रखवा करके बड़ा हुआ। हाँ तो आया था किस लिए आया? राजधानी में जो तू आया किस लिए? भूल गया। एक मिनट मुझे बड़ा दृष्टांत लगा, मुझे ये महापुरुषों का बोल बहुत अच्छा लगा। सो एंड सो
ए मेरी देवियों, मेरी बेटियों, आया, अरे आया किस लिए भूल गया, मन से सोचा ही नहीं। मैं जो राजधानी में 50 रुपए खर्च के आया, मां का दुख दे के आया, मां का खून पी के आया, उसके पेट में उसको तंग करके आया, इतना रुपया लगा मेरे ऊपर, मैं इतना पढ़ा लिखा और इतनी पढ़ी लिखी सुंदर बनी, सुडोल बन गई, इतना में एक एक अंग मेरा विकसित हो गया। आफ्टर फॉर व्हाट पर्पस, देयर मस्ट बी एनी पर्पस। इतनी जो कुर्बानी हर एक ने की है, पर्पस तो कुछ होगा, कुछ कोई उद्देश्य होगा, भूल गया। वो मैं जो राजधानी में इतने घट्टे धक्के खा के, यक्के के ऊपर इतनी हिचकोले खा खा के आया हूं, फॉर व्हाट पर्पस? लग गया क्यों टांगे वाले? हाँ हम जा नहीं, हाँ अकेले जाएंगा, हाँ तो यार फिर तुझे क्या लेगा? अब तो कोई दे देगा मुझे, वही नफा है। अब तो जान चौधी लंगोटी से कुछ भी दे देगा मुझे, नहीं तो 5 रुपये में 5 रुपये ले लूंगा। यूं फजूल में, अच्छा फजूल में यूं ही ऐसे ही बाजार में जा रही है औरत, हाँ ऐसा पढ़ लिख गया, तो अकेली जा रही है, तो क्या करूं? तेरे साथ और कोई नहीं है, हाँ तो मैं तुझे कुछ चाहिए हेल्पर? क्यों नहीं चाहिए, कंपेनी चाहिए तो मुझे ले लेना। अच्छा आपकी मर्जी, आ जाओ। और बच्चे तो आया किस लिए था, किस लिए आया था, मतलब क्या था? खाम का आपको फ्रेंड बनाना, खाम का आपको बुलाने लगे, आप बुलाने लगे, क्यों जी आपको, आप अकेले जा रहे हैं क्या? मेरे जैसी कंपेनी आपको नहीं चाहिए? खाम का ही, क्यों जी आप किस मतलब के लिए? आप खाम का अपने मन को कहा अड़ा रहा है, खाम का कभी औरत के साथ, कभी दान के साथ, कभी बड़ी इज्जत के साथ। वो पति मैं नहीं ले सकता क्या? मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता क्या? मैं मिनिस्टर नहीं बन सकता, मैं एमएलए नहीं बन सकता क्या? फलाने खाम का पंगा ले रहा, खाम का। वो आया किस लिए था? राजा को मिलने के लिए आया। किस लिए था? इंसान परमात्मा की कसम आप कभी इनकार नहीं करेंगे, नाना प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए आया था। वो सब उसमें पिछले जन्म के, इंसान दुखों को दूर करने जन्म लेता है, लेकिन क्या दुखों को दूर करने का जो उद्देश्य लेके आया था पूरा कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। राजधानी में राजा को मिलने आया था, जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। वो टांगे वाले के बाद क्यों भाई जा रहे हैं, हाँ तो तो अकेले जाएगा क्या? टेम्पटेशन में आ रहा है, प्रलोभन में आ रहा है, उसकी बातों में आ रहा है, ये पैदा हुआ तो बातों में आ गया, काम की बातों में आ गया, क्रोध की बातों में, लोभ की बातों में आ गया, अहंकार की बातों में आ गया। जो खाली थे, मुस्टंडे थे, जो टांगा मुस्टंडा जा रहा था, उनकी बातों में लग गया, इन गंदी गंदी व्यक्तियों की बातों में लग गया। क्यों भाई, क्यों किस तरह भी क्या? इन बातों में, बुरे व्यक्तियों की संगत में, बुरी चीजों की संगत में, यानी प्रलोभन में, बात बात में, इन सब मतलब भी कुछ नहीं था। आया तो था कष्ट निवारण के लिए, आया था मुसीबतों से दूर हटने के लिए, लेकिन उधर तो भूल ही गया, उधर तो वृत्ति है ही नहीं। आहा, ये वो तो बात ही नहीं। अरे ऐसे समय में गम, भगवान का फरमान दूसरे श्लोक, अरे ऐसे समय में गम तो आया किस लिए था? यही मेरे गुरुदेव कहती हैं, वो बताओ खाक के पुतले कि दुनिया में क्या क्या है, किया क्या है, क्या किया है? गरज जिसके लिए आया उसे पूरा किया क्या है? किया और क्या, देखिए दो शब्द आपस में, किया क्या है, क्या तूने किया है जिसके लिए आए थे? बताओ खाक के पुतले के दुनिया में किया क्या है? गरज जिसके लिए आया उसे पूरा किया क्या है? अरे बता नहीं, अरे कहना किस लिए, फॉर व्हाट पर्पस? भूल गया इंसान। यह बड़े शरीर रोमांच में आ जाता है कि परमात्मा तो दुनिया कैसी रची है। जो असली मतलब था भूल गया, टांगे वाले के साथ लग गया, इधर उधर की बातों में लग गया, ये कर वो कर, ये बना वो बना। असली जो दुख दूर करने थे वो हट गया, उल्टा दुखों में फंस गया, और दुख और दुख और बढ़ाने वाले, मुसीबतें बढ़ाने वाली, कल्पना बढ़ाने वाली आए थे इनको दूर करने के लिए। वाह 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 वाह, और बढ़ा बैठे, और बढ़ गई। देख लो जरा, आप खुद ही देख लो, दिन बदन दुख बढ़ते जा रही है, दिन बदन मर्ज बढ़ता गया, जो दवा की नौबत हमारे पर आ रही है। भगवान कर, अरे बताए इस समय, अरे ऐसे वक्त जब मनुष्य जमा ले लिया, जब मनुष्य शरीर धारण कर लिया, फिर भी तेरा रोना क्यों? मनुष्य होके मनन नहीं करता, मनुष्य होके मनन नहीं करता, सोचता नहीं। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को पकड़ा बाजार के अंदर, धोती फटी हुई थी और कमीज भी कुछ अजीब किस्म की थी, बहुत अजीब किस्म की कमीज, जरा ध्यान देना, अजीब किस्म की कमीज। हाँ तो कहा, भाई जी जरा आप मेरे से 2 मिनट बात करेंगे? हाँ 2 मिनट उसने बात की, एक तरफ हो गया। आइए बात कीजिए, आपकी फटी धोती, आप मेरे पिताजी के परम मित्र? हाँ कन्हैया लाल के, हाँ वो तो मेरा दोस्त था, आप रोज शहर को जाया करते हो। मेरे पिताजी, अरे तुम उनके बेटे हो? हाँ। क्या करते हो? मेरी मिल है। वो आपके आटे की मिल आपकी है? हाँ। छजूराम? हाँ जी मैं उनका लड़का छजूराम हूं। वो बाल का छजूराम की मिल? हाँ। तो चाचा जी मैं आपको पिता के समान समझता हूं,
मुझसे नहीं देखा जाता। हाँ, क्या आपके पास रुपए की कमी है? आप मेरे पिता समान है। हाँ, मैं आपको मालो माल करने को तैयार हूं। जो चाहिए आपको मिल पे आइए, भगवान ने मुझे बहुत दे रखा है। पुत्र, मेरे पास तो कोई कमी नहीं, इस वक्त भी मेरे पास लाखों है। लाखों? हाँ, तो चाचा जी आपके कपड़े, ध्यान देना जरा, मेरी बिटिया ध्यान देना। तो वो पूछता है, चाचा जी आपके कपड़े है? पुत्र, ये तो कहते खर्च नहीं करना, दिल नहीं करता काका। वो दिल कहां से लाऊं जो जमा हुए को खर्च कर दे? वो दिल कहां, आप तो कहती है वो दिल कहां से लाऊं तेरी याद को भुला दे, और वो कहता है वो दिल कहां से लाऊं जो मेरे पास जमा उसे खर्च कर दिखाऊं। वो दिल कहां से करूं? मैं तो क्लोज फिस्टेड हूं, माइजर सा हूं, कंजूस हूं। हाँ चाचा जी, आपके पास इतना रुपया भी है? हाँ पुत्र। तो फिर पुत्र, मैं तो रोज सोना भी फक्का तो भी खत्म नहीं होता। हाँ, तो कपड़े? चाचा जी ये तो बड़ी शर्म की बात है, ये मेरा मन बहुत रोता है कि मेरे पिताजी के साथ आपकी पक्की दोस्ती, तो रुपया किस काम का? बहुत अच्छा तूने कहा पुत्र, अब मैं देख रहा, अब मैं पानी तक खर्च करूंगा। और अब मुझे समझ आई गंदे को कि वो रुपया किस लिए, छोड़ मरना है मैंने। ये क्या मतलब? कहावत मशहूर है हमारे देश के अंदर, जो खा जाएगा या न दे जाएगा, जो खा जाएगा या न दे जाएगा, वो छाती पे धर के न ले जाएगा। हाय हाय, धन के दो ही फायदे, ये तो खुद खाओ, अच्छे खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा मकान बनाओ, या दान में दी जाओ, परलोक बना जाओ। जो खा जाएगा या ना दे जाएगा, वो छाती पे धर के ना ले जाएगा। या उल्ट रूप में जुत्ती मारी जाती है विचारों की, कंजूसों को। जुत्ती सिर्फ वही पैरों वाली जुत्ती नहीं, विचार की भी जुत्ती होती है, ये जुत्ती मारी जाती है। क्या? जोड़ जोड़ मर जाएंगे ते माल जवाई खाए, ये जुत्ती मारी जाती है। जोड़ जोड़ मर जाएंगे तो माल जवाई खाएंगे। चोरा दा माल ते लाठियां दे गज, लाइट कम्स लाइट गोज। वो गुलशरे उड़ाएंगे, शराबा पीएंगे, चूंकि उनको कमाई मिल गई। वाह वाह, जोड़ जोड़ मर जाएंगे तो माल जवाई खाएंगे। तो चाचे जाग उठा। हाँ, इसी तरह सत्संग में आकर हम जाग उठते हैं कि मैं कितना कंजूस हूं। भगवान ने मुझे मन दिया है और मैं मन का प्रयोग ही नहीं। कंजूस कौन? जिसके पास हो और उचित खर्च न करे। कंजूस की तारीफ जरा ब्रॉड माइंडेड होकर कीजिए। कंजूस की परिभाषा जरा ब्रॉड माइंड होकर के, जिसके पास हो, हम धन नहीं कहते, जिसके पास कोई चीज हो और उसका प्रयोग ना करे वो कंजूस। जरा लिबरल माइंडेड, लिबरल होकर, ब्रॉड होकर, जरा उदार चित्तता से परिभाषा कीजिए। मेरे पास ज्ञान हो और मैं ज्ञान का प्रयोग ना करूं, कंजूस। मेरे पास मन हो और मन को मैं मनन ना करूं तो मैं कंजूस। मेरे पास शरीर हो और शरीर द्वारा पुरुषार्थ न करूं तो मैं कंजूस। मेरे पास धन हो और धन का प्रयोग न करूं तो मैं कंजूस। हाय, हर बात में देखिए जरा, हो कोई चीज हो और उसका राइट यूज ना करना, उसका प्रयोग ना करना, उसको भगवान ने कहा है बड़ा गंदा दिल है वो मक्कार, वो गंदा व्यक्ति, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो जरा देखिए ध्यान से, हो और प्रयोग ना करे। तो भगवान कहते हैं ये क्या कर रहे तू? मुंह छू करके फिर रोना। रोते कौन है? यही भगवान इशारा कर रही है, जो मननशील नहीं है। फिर कर लो जरा मोती, जो हमारे गीता रहस्यकारों ने गोते मार मार के गीता के सागर में ये मोती निकाला कि भगवान जो कह रही है, ये जो प्रभु ने इस समय ये बोला, कठिन वक्त में ऐसी क्यों बेदिली। अरे ऐसे समय में जबकि तूने मनुष्य जामा ले लिया, मनुष्य योनि मिल गई, अब ये लत्तो लाल होना, अब ये हाहाकार मचानी, अब ये रोना कहां तक वाजिब है, कहां तक उचित है? हाँ, बाकी योनियों में रोते रहते तो हमारे पास मन नहीं था। यहां तो अब भगवान ने मन दे दिया है। मन मनन वाला मनन करता है और मनन करता करता पता नहीं क्या से क्या नहीं कर दिखाता, दुखों की जड़ें काट लेता है, गुर्बत को दूर कर लेता है। भगवान ने फैकल्टी जो ऐसी दी है, यहां तक हमारे देश में कहा जाता है, जहां पहुंचे कवि वहां ना जा सके रवि, जहां रवि नहीं जा सकता वहां सोचने वाला कवि पहुंच जाता है, जो मननशील है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इतनी ताकत है विचार करने में, इतनी शक्ति है। मन का हाँ कर विचार किया जाए, मनन किया जाए, और वो भी आजादा तौर पर, ये नहीं कि जैसे आप विचार कर रहे हैं वैसे मैं करूं, ये तो झूठा विचार हो गया। बिल्कुल पवित्र विचार, सोचना, विचारना, इंडिपेंडेंटली थिंकर बनना, ये
तो फिर भगवान अरे इसमें आप कैसे, उसने कहा चाचा जी आपके पास कुछ नहीं, क्या क्या आप कमी है तो धन की? नहीं पुत्र, तो फिर प्रयोग क्यों नहीं करते? खाने पीने में और पहने में क्यों नहीं लगाते? आप तो ऐसे जैसे थे, आप कंगाल हो, कपड़े आपके फटे हुए, कमीज आपकी फटी हुई, और मुझे नजर आता है जैसे आपने 15-20 दिन से यानी ये धोए ही नहीं। हाँ पुत्र बिल्कुल नहीं धोए। तो क्या कब कमी है तो फिर मेरे पास आओ। नहीं पुत्र मेरा सोना भी फक्का खत्म। तो फिर फायदा क्या हुआ जोड़ने का? अगर आपके पास इतना है तो फिर भाई स्पेंड क्यों नहीं करते आप उस स्पेंड के लिए यूटिलाइज कीजिए। शाबाश। अब हमें लाक्षणिक रूप में बताया गया, जब हमारे पास मन है तो प्रयोग क्यों नहीं करते? सोचते क्यों नहीं ये मैं क्या कर रही हूं, ये मैं क्या बना रही हूं, ये मुझसे क्या हो रहा? अगर इंसान सोचने वाला बन जाए दुख कभी टेक सकता ही नहीं। दुख तो तब आता है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता। जो विचार नहीं करता छलांगे मार बैठता बिना विचारे, थॉटलेस। आज के इंसान को क्या थॉटलेस मैन, विचार नहीं करता, बस जैसे सारे कर रहे हैं। इसमें अकल की बात ही कोई नहीं, मन की कोई बात नहीं। जैसे सबने कहा यूं पहनना, ये करना, इसमें क्या आपने सोचा है या निर्णय आपने क्या किया? कभी ये सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा? जैसे मैं लक्षण कर रही हूं, जैसे मैं पहन रही हूं, खा रही हूं, इसका परिणाम, अगर आप परिणाम पे नजर मारे तो बुद्धि और मन दोनों विकसित हो जाए। व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे मैं गाया करता हूं और आपको सुनाया करता हूं, कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। अगर आप परिणाम, अंजाम या कॉन्सिक्वेंसेस पर देखें, इंसान परमात्मा कसम फरिश्ता बन जाए। क्रिया करने से पहले, कदम उठाने से पहले, कोई भी बात करे तो सोच ले कि परिणाम क्या होगा। यह भगवान ने बताया तरीका 18वें अध्याय में। वो किसी काम के होंगे 5 सबब। फर्ज पहला क्या है? वो आपकी नीयत, आपके भाव, किस भावना पर ये कर्म करने जा रहे हैं। हाय व्हाट इज द बैकग्राउंड? एक एक्टिविटी में आप लग रहे हैं तो व्हाट इज द बैकग्राउंड? आपके बैकग्राउंड में फीलिंग क्या है? अगर इंसान विचारे सही, सोचे सही, बेड़ा पार हो गया। बहुत पार। यही महापुरुष ने निर्णय करके बताया, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना घर छोड़ गया, सुख है विच विचार दे संता शरणी पिया। जो विचार करने लग गया है, सोचने लग गया है, बड़ी ताकत है विचार की। देवी भगवती बड़ी ताकत है। सोचता कौन है? आपने कभी सोचा? आप सोचने लग गए तो भाग्य आपके, बहुत अच्छी किस्मत आपकी अगर आप सोचने लग गए। वरना कौन सोचे? जो कुछ भी किया हमने लोगों को देख के किया, वो ऐसे कर तो दुकानदार, हम भी दुकानदार बने, कमाने, हम भी कमाने लग जाए। सोचा कहां? सोचने समय तो सत्संग में आता है। अरे आप भी तो रोता है मनुष्य शरीर लेकर के। हाँ अरे ये क्या? एक व्यक्ति थे जो दरिया के परले पार बैठे जुतियां गांठते रहते थे। तो कई आए रास्ते में, तो उन दिनों तो ये गाड़ियां गुड़ियां और ये आपके ट्रकें टुकते थी नहीं, ये लारियां चलती थी हमारे वक्त। उनको बोलते थे, अब तो बसें बोलती, उन दिनों लारी बोलते थे। लारी भी बड़ी अजीब किस्म की, और वो बहुत थोड़ियां लारी थी। तो आमतौर पर इंसान पैदल जाते थे, तो पैदल जाते जुतियां टूट जाती थी, तो परले पार दरिया के बैठो था, दरिया की वो किश्तियां थी, परले पार पहुंच जाना, वेरी गुड, और जुतियां वो गठा लेते थे। पर तो समय गुजर गया, बेचारे के नीचे धोतड़िया पहन लेता, बाकी ऊपर से नंगा रहता, सर्दी हो गर्मी हो, लोग की जुतियां गांठ लेता, कोई उसे 2 पैसे कोई आना दे देता, उससे अब निर्वाह कर रहा। एक दिन कोई पहुंचे हुए महापुरुष भी आ गए। शाबाश, सब ने तो एक जैसे होते नहीं। हाँ, अब वो भी आए तो उनका भी जूता टूट गया था। आए, अब उसने कहा भाई जूता गांठ दोगे? बड़े हाँ, महापुरुषों के चरणों की धूल में लाइए, सबसे पहले मैं आपका गांठू। उसको साफ सुफ करके टांके टुंके लगाए, ठीक किया, पहना, वो जो ऊपर कांटे लगे वो सब निकाल दिए। भगवान आपका भला करे। हाँ, मेरे पास लोग तो आपको दमड़ियां दे रही हैं, मेरे पास तो कोई दमड़ी नहीं। अच्छा एल है महाराज, ये क्या चीज है? पत्थर सा है, ये क्या है? ले ले। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये जो तेरे लोहे के औजार है ना, जब तू शाम वेला होगा ना, हाँ, इनके साथ छुआ के देखना ये क्या है। क्या था बोलो? पारस। जब तू घर में जाएगा ना, इसको छुआ देना। अच्छा, बहुत अच्छा जी, चलो ठीक है, हो गया। 6 वर्ष गुजर गए। वो महात्मा जी फिर उधर से लौट के आए, गुरुदेव के पास गए थे, गुरुदेव के आश्रम से लौट के फिर अपने इधर गांव में आए।
आया कुदरती रो, फिर वही जुत्ती टूटी, या वो या कोई और जुत्ती टूट गई, फिर उसी। क्यों भाई, तुम कब से यहां हो? माँ जी बरसों गुजर गए, अगर मेरी बुद्धि ठीक काम करती है तो मुझे 20-22 साल हो गए। हाँ ठीक कह रहे हो। तुम्हें याद है जुत्ती गांठ रहा है वो, कि मैं आज से कुछ वर्ष पहले भी आया था? मेरा जी याद नहीं। अरे है, याद नहीं? क्या बात, मैं जुत्ती गठाई होगी, और मैंने तुझे कुछ उसकी कीमत भी दी थी, मेरा याद भी नहीं। अरे मैं तुझे कहा था कि शाम को जब जाना, हाँ तो ये उसके साथ छुआ लेना, तुम्हें याद ही नहीं? महाराज जी मैंने तो यही रख दी थी, इसके ऊपर याद ही कोई नहीं। ये अपनी ये जो झोंपड़ी बनी हुई थी उसकी इधर होगी, देखा तो पड़ी हुई है। अरे उधर दिखा, ये देख, ये तो गांठ रहा है, सोना बन गया, ये तो पारस है। महाराज पारस? मैं कोई पत्थर है? अरे पत्थर, तू ही पत्थर है। अरे ये तो पाता अब लगाई दो, ये सब सोना हो गया। तो मैं समझा तो कोई बादशाह बन गया होगा, और ये झोंपड़ी तेरी खत्म होगी, और यहां तो कोई महल होगा। अरे तो फिर वही कब? महाराज काश के आपने मुझे इसकी महत्ता बताई होती, इसकी अहमियत या इंपॉर्टेंस बताई होती। जब मुझे पता ही नहीं, मैं तो यूं ही रख दी है। इस तरह कहा जाता है कि काश पैदा होने से पहले परमात्मा मन बुद्धि की कीमत बता देता। यूं गीता में तो कहती है, फिदा मुझ पे कर दान शो दिल, मदा मेरा वस्त्र पाएगा तू ला कला। प्रकाश मां बाप बता देते, पुरोहित बता देते, स्कूल में बता देते, कल जो बताते कि मन बुद्धि बड़ी महत्ता रखते हैं। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, एज यू थिंक सो मस्ट यू बिकम। पर किसने बताया? हमारे तो किसने रोशनी नहीं डाली, इसलिए हम कंगाल के कंगाल रह गए। विचार ही नहीं किया। तो वो जैसे महात्मा जी आए और कहने लगे, अरे अब भी मोची हो? महाराज हाँ। अरे वो कहां है जो मैंने तुझे पारस दिया था? महाराज मुझे तो पता ही नहीं, ये यही पड़ा होगा। हाँ ऐसे ही से। अरे इंसान, भगवान कहती है, अरे अभी तो रोता है, अभी तो चला रहा है, कहां है वो शक्ति सोचने वाली? भगवान वो तो मैंने प्रयोग ही नहीं की। अरे देखना, सोच तो सही जरा इससे। अरे देख, ये तो पारस को भी कमाल कर देती है। पारस तो लोहे को सोना बनाता है, पर पारस तो नहीं बनाता। लोहे को पारस तो नहीं बनाया, हां, पर अगर मन से आदमी सोचने लग जाए तो अनेकों को महात्मा बना के छोड़ दे। खुद तो महात्मा बनेगा ही, अनेकों को बना देगा। अगर सिर्फ मन अजानों पर मेरी बेटी का सोचे बन जाए, अनेक मीरा पैदा हो जाए। सिर्फ यही मीरा ने सोचा था ना, क्या इतने विचार सोचा था, क्या उस पति को क्या करूं जो जम्मे ते मर जाए, मीरा मरेगी सांवरिया, महाराज चूड़िया अमर हो जाए। सिर्फ इतना ही सोचा ना कि मैं तो उस अमर पति के साथ ब्याह करूंगी, महाराज चूड़िया अमर हो जाए। तो तराना रोम रोम से चल पड़ा, मारे तो प्रभु गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। अगर इंसान सोचे तो पता नहीं कहां पहुंच जाए। कहावत चलती है, सोच ना वेखे तो मूर्ख किसे ना लिखे। इंसान गहराई में उतरता ही नहीं। हालांकि मन भगवान ने पारस दे रखा है, पर इसका प्रयोग ही कोई नहीं। इक्वल टू नील, चूंकि हम यूटिलाइज नहीं करते, जैसा हुआ जैसे ना हुआ उसका हम दुरुस्त इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। मेरे देवियों, तो भगवान क्या कह रही है? अरे ऐसे समय में मनुष्य जामा लेकर के भी, हाय ओ गीता के कृष्ण कमाल होए, और मनुष्य जामे में आकर के भी मनन करता ही नहीं तू। भगवान जी मैं तो किया ही नहीं। अरे ये क्या? आगे और महापुरुष हमारी सहायता करते हैं। एक महाराजा जी थे, उनके कोई औलाद नहीं होती थी। कोई पहुंचे हुए महापुरुष आए, उन्हें फल को अभिमंत्रित किया और रानी को अपने सामने खिला दिया। जा मेरी देवी, जाओ खाओ, और मैं आके फिर देखूंगा। समय अनुसार चंद्रमा को लज्जाते हुए बच्चा उत्पन्न हुआ। राजा ने खजाने खोल दिए, जो जिसने मांगा ले जाओ ले जाओ ले जाओ। चूंकि 22 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ था, और राजा अब उसकी उम्र भी प्रौढ़ावस्था हो चली थी। अब भगवान ने बच्चा दिया, शाबाश, तो बहुत कुछ लुटा दिया, बोल उठाया। इनकी अपनी मेहतरानी यानी हरि, जो वो अपनी कमाने वाली हरिजन, हाँ वो बीमार पड़ी हुई थी। वो कई दिनों के बाद ठीक होके आई, बधाई दी। हाय चीख मारी राजा ने, मेरी अपनी मित्रानी रानी जी महाराज, भले ही हम कंगाल हो गए हैं, ये तो हमारी मित्रानी है, ये तो हमारी जो शौचालय साफ करती थी,
तुझे क्या, मैं तो बीमार थी जी, सुना तो था, मुझे बड़ी खुशी हुई। अब मैं क्या दूं इसको? महारानी मेरी लाज रख, ये तो अपने घर की पता ही नहीं तो आई नहीं जी, कई दिनों से जो जो आए सबको दे दिया। अब तेरे पास क्या है? एक ही चीज है, अगर आप कहो तो सोने का थाल जिससे हम आटा गूंथते हैं। बेटे सोने की परात तो मिट्टी की होती है, थाल को तो अच्छा रहेगा। सोने आप परात बोलते हो अंबाला वाले, परात मिट्टी की होती है, मुसलमान इस्तेमाल करते थे, पर आप कहते हो परात, जो दहेज में बना रहे होंगे आप, वो परात नहीं, थाल बड़ा। तो सोने का थाल है आटा गूंथने वाला, हाँ वो दे दो। चल दे दिया। अब महीना 2 महीने के बाद राजा जी ऊपर टहल रहे थे महल के 3री मंजिल पर। हाँ नीचे से यही मेतरानी हाँ गुजरी, और आई देखा धोखा तो नहीं हो रहा मुझे, आंखों को बार बार मल के देखा, ये तो वही है। कोई है? अंधाता द्वारपाल ने पुकारा, ये मेतरानी है क्या? हाँ बुलाओ इसको, राजा जी बुला रहे हैं। जो आ गया सरकार, बुला गए। राजा जी याद करती हैं, डर गई, क्या बात, कोई कसूर हुआ? नहीं, वो बड़े प्रसन्न है। इतने में राजा जी नीचे आग उतर आए, तो वही मित्रानी है महाराज। सुनने वाली बात बेटे एकाग्रता से, तो वही मित्रानी है। हाँ तूने बच्ची की आके बधाई दी थी? जी सरकार। अंधाता मैंने बधाई दी थी, और तुझे सोने का थाल दिया था। महाराज मैं तो रोज दुआ देती हूँ, और तू मित्रानी है? महाराज पहले मेरे पास वो घास फूस की बनी हुई थी टोकरी, और उसमें मैं गंद उठाती थी, सारे मेरे कपड़े खराब होते। अब जब से आपने ये दिया है, इसी में गंद उठा करके, इसमें तो कोई गंद छूटता ही नहीं। मैं तो आपको दुआ, और मर लोड़े पाए गए, क्या कर रही है? और इसमें तो मल मूत उठाती है। महाराज मैं तो बड़ी खुश हूं कि आप तो मेरे कपड़े नहीं खराब होते, चोता नहीं है। वो तो चोते थे। ओए ये सोने का थाल लाखों का है महाराज। नौकर को आगे दी, इससे थाल लो, साफ करो। साफ किया गया। बुलाओ सुनार को, बुलाया गया। 8 लाख कीमत। अरे ये देख, साफ पूरी तक खत्म। बेहोश होकर गिरी। महाराज हाय मुझे मालूम न था। अब यहां मां पुष्प करते, अरे मनुष्य जामा, और फिर भी कंगाल, फिर भी रोता है, चिल्लाता है, रोता है, हाहाकार मचाता है। जब इतनी ताकत मनन की भगवान ने दे दी, हरिजन वाला हाल, हाय मुझे मालूम न था। अब भी तो नाना प्रकार के गंध ही उठा रहा है, काम के, क्रोध के, मुंह के, लोभ के, अहंकार के, निंदा के। ये गंध वो था हमारे पेट का गंध जो हरिजन उठा के ले जा रही थी, ये हमारे मन का गंध। इवन देन जब तक हमने इतनी अच्छा जामा भी ले लिया, पर हमारे पास उत्तर क्या होगा? हाय हमें मालूम न था, ऐसी हम पे भी बीतेगी ये हमें मालूम न था, चाहा बर्बाद करेगी ये हमें मालूम न था, रोते रोते ही कटेगी ये हमें मालूम न था। इसी को अज्ञानता कहती है मेरे सजनों। और भगवान यहां आके चेतावनी और ताना मार रहे हैं, अरे ये अब भी इतना अच्छा शरीर लेकर, मनुष्य योनि में आकर, और मन को लेकर, यानी सोने का थाल लेकर, इसमें अभी तो मल उठा रही है। ये क्या सोने का थाल मल उठाने योग्य है? क्या ये मनुष्य जामा दुख, तकलीफ, चिंता और काम, क्रोध, लोभ, मोह उठाने योग्य है? तब ऐसी अवस्था देखी से राजा ने कहा था, अरे अभी तो मेतरानी है। इसी तरह भगवान आप कह रहे हैं, अरे अभी तो रोता है, अभी तो चलाती है, अभी तो हाहाकार मचा रही है। और अगर पता ही ना हो, उसकी महत्ता ही ना पता हो, तो जैसे वो क्या अपने चमार जी, अपने मोची जी जानते ही नहीं कि ये तो वो है पारस की पथरी है, नहीं पता तो कंगाल बने हुए हैं। सोचते रहो, जरा विचार करते रहो बच्चे, जरा गहराई में उतरते रहो। शाबाश शाबाश शाबाश। हार्दिक धन्यवाद। आशीष।